आप जब किसी काम को करने की शुरुआत करते हो और उस वक्त ये चाहते हो कि लोग आपके सपोर्ट में बोलें या आपका सपोर्ट करें, तो ये पॉसिबल नहीं होता है। खासकर औरतों के साथ ऐसा होता है, क्योंकि औरतों को पहली बात तो कोई समझदार नहीं मानता, ठीक है। दूसरी चीज़, उनको रिस्पॉन्सिबल नहीं मानता है। तीसरी चीज़, उनको एक लंबे टाइम तक एक ही स्टेटमेंट पे रहें वो, ऐसा भी लोग नहीं समझते, ठीक है। जैसे सपोज़ करो कोई लड़की या औरत कोई काम करने जा रही है, अब लोग उसके बारे में कैसे बोलेंगे? कुछ दिनों का शौक है इनको, कर लेने दो कुछ दिन करेंगी शांत हो जाएंगी। या फिर लोग कैसे बोलते हैं, पता नहीं क्या ही बेवकूफ़ी है इनको करने की, अब क्या कर लेंगी, वो ये करके क्या दिखाना चाहती हैं। ऐसे सेंटेंसेस हमें बहुत सारे सुनने को मिलते हैं, जो हमारे आसपास के लोग, हमारे फैमिली मेम्बर्स, हमारे रिलेशन वाले, या जो हमारे आसपास रह रहे हैं वो लोग बोलते रहते हैं, या हमने सुने भी होंगे, हम जानते भी होंगे, है ना। और ऐसा मैं ये नहीं कहूँगी कि उनकी गलती है, जो बोल रहे हैं उनकी गलती है, एक्चुअल में ऐसा होता भी है। हमें तारीफ़ कब मिलना शुरू होती है, हमें लोग कब सीरियस लेना शुरू करते हैं, जब तक हम उस मंजिल तक नहीं पहुंच जाते जो हम पाना चाहते हैं, जो हम बोल रहे हैं, जो हम कर रहे हैं। उसमें भी एक पॉइंट है, उसमें भी अगर हम छोटी छोटी जगहों पर रह जाए ना, सपोज करो हम कोई काम करने जा रहे हैं, हमने कोई लेवल अचीव नहीं किया है, पर हम उस फील्ड में काम कर रहे हैं, उस टाइम भी लोग आपका मजाक बना सकते हैं। बातें तो बड़ी बड़ी थी इनकी, हो गया बस, शांत हो गई है, इतना ही कर सकती थी, हमें तो पहले ही पता था ये इतना ही करेंगी। तो ऐसे सेंटेंसेस जब लोग बोल रहे होते हैं तो उनको इग्नोर करो। हालांकि मेरा क्वेश्चन ये है कि बोलते क्यों हो, करने की कोशिश की ये काफ़ी नहीं है, या वो कर रही है ये काफ़ी नहीं है। लोग जब बोल रहे होते हैं ना कि इनको पता नहीं क्या ही करना है, इनमें बहुत ही एटीट्यूड है, ये तो एटीट्यूड दिखाती है, नहीं दिखाती नहीं है, मजबूरी बन जाती है भाई दिखाने की, क्या करें। इसलिए आप अपनी लाइफ में अगर कुछ करने जा रहे हो ना, तो कोशिश करो कि उसको अचीव कर लो आप। और जब तक आप किसी जगह पर नहीं पहुंचते हो, तब तक आपको लोग ताने ही देंगे, ठीक है। क्यों कहा जाता है कि लड़के नहीं रोते हैं, लड़कियां रो देती हैं? क्यों कहा जाता है कि यार वो बहुत औरत है ना, वो नहीं समझ पाएगी? जबकि पता है औरतों के अंदर सिक्स सेंस होता है कि हमारे पीठ पीछे या हमारे सामने बोलकर भी, मतलब ना बोलकर भी कोई क्या बोल रहा है, ठीक है। या हमारे बारे में किसी ने मजाक बना दिया बिना बोले, मतलब हम किसी की आंखें भी पढ़ सकते हैं, हम किसी की बॉडी समझ जाते हैं कि ये हमें अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देना चाहता है या नहीं दे रहा है। या हमारे बारे, जैसे कि कोई दो लोग खड़े हुए हैं, मैं खड़ी हूँ सपोज करो, मेरे सामने दो लोग खड़े हुए हैं, या तीन लोग खड़े हैं, चार लोग खड़े हैं, जो भी खड़े हैं, अगर वो मेरे बारे में बात कर रहे होंगे तो मुझे समझ में आएगा कि वहाँ बात मेरे लिए हो रही है। अच्छी हो रही है या बुरी हो रही है वो एक अलग मैटर है, अच्छी तो होने से नहीं, बुरी ही होगी, है ना, पर होगी, और ये हम समझ जाते हैं। तो हम अपनी वैल्यू खुद गिरा रहे होते हैं, क्योंकि हम अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश ही नहीं करते। हमारा तो माइंड सेट है ना कि हमारी क्या है, शादी हो जाएगी, हम बड़े हो रहे हैं, हमारी शादी हो जाएगी और हमारी सारी जिम्मेदारी हमारे पति पर आएगी, उसका तो फ़र्ज़ है, वो चाहे कहीं से भी और कैसे भी कमा के लाए, वो तो हमें पालेगा ही पालेगा। तो हम अपने दिमाग को ताले में बंद कर देते हैं और चलाना बंद कर देते हैं। हम सिर्फ एक ही चीज़ सोचते हैं, शादी, बच्चे, घर, उसके अलावा हम कुछ नहीं। और ज़्यादा कुछ थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा सोच भी लेते हैं तो वो किटी हो गई, घूमना फिरना हो गया, पार्टीज हो गई, बस यही काम हो रहा है।
इसके अलावा भी तो दुनिया है, उसके अलावा भी तो सोचो। कितनी औरतें होंगी, कितने मर्द होते हैं जो क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते हैं या पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं या कोई भी फील्ड में। औरतें क्या करती हैं? हाँ, गॉसिप पढ़ लेंगी, मधुरमा पढ़ लेंगी, ग्रह शोभा पढ़ लेंगी, सीरीज देख लेंगी, न्यूज़ देख लेंगी, न्यूज़ सॉरी न्यूज़ नहीं देखेंगे, ये जो आजकल टीवी सीरियल्स आ रहे हैं, सास भी कई बहू थी या सास बहू, जो भी जैसे भी आ रहे हों, उनमें देखने में टाइम बिता लेंगी और घर के काम को करके ही समझती हैं कि हमने बहुत कुछ कर लिया लाइफ में। दिमाग दोनों के पास था, दोनों के पास सेम है, तो आदमी अगर यूज़ कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। हमने अपनी इज्जत ना खुद ही खोई है, आदमियों ने कुछ नहीं किया है, हम खुद ही हैं इसके जिम्मेदार। जो हम कर रहे होते हैं और हमें लगता है कि नहीं हमारे कोई पूछता नहीं है, क्योंकि हम करते वही हैं यार, हम करते वही हैं, हमारे ऊपर जिम्मेदारी नहीं है ना एक्चुअली। हम तो बच्चे पैदा करने की मशीन बने हुए हैं कि हम जाएंगे, हमारी शादी होगी, शादी के बाद हम 2-3 साल एंजॉय करेंगे, फिर हमारा काम घर की वो बढ़ाना हो जाएगा कि भाई बच्चे पैदा कर लो, फिर उनकी परवरिश, फिर वो बड़े हो रहे हैं, फिर उनकी शादियां, फिर उनके बच्चे, यही है हमारा काम। और अगर पति बहुत अच्छा है तो हम किटी कर लेंगे या हम पार्टीज कर लेंगे, एंजॉय कर लेंगे, या हमने कोई अपना सर्कल बना भी लिया है तो हम कहीं घूम के आ जाएंगे उनके साथ, मूवीज देख लेंगे उनके साथ। बस यही लाइफ है हमारी। तो वो जो जागो ग्राहक जागो वाला नारा है ना, उसको चेंज कर दो। जागो नारी जागो करो, जागो नारी जागो करो, ना कि जागो ग्राहक जागो। ग्राहक तो जागा हुआ है ऑलरेडी, बहुत जाग लिया उसने, नारी कब जागेगी ये किसी को नहीं पता है।